Hello students, today I will teach you exercise 6b. Firstly, I explained you some points. So start. First point, factors or divisors. ठीक है students, we know that the factor is a number which divides the given number exactly without leaving any reminder. आपको students कोई नंबर दिया जाएगा और आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है. तो डिवाइड जब आप उसको करोगे तो उसमें कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बचना चाहिए. जो आपका रिमाइंडर अगर बचता है तो वो आपका क्वेश्चन क्या होगा, वहाँ उसके फैक्टर सही नहीं निकलेंगे. और अगर आपका रिमाइंडर नहीं बचता तो आपके फैक्टर सही निकलेंगे. जो आपका क्या होगा, डिवीज़र होगा, और जो आपका क्वाड्रेंट होगा वो आपके फैक्टर होंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आगे आपके जो चलते हैं. फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ एग्जांपल दिए, मैं आपको उनको रीड करती हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा. सबसे पहले इन्होंने दिया है डिवाइड 55/5. आपको 5 से 55 को डिवाइड करना है. तो आप देखेंगे कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये आपका पूरा कट जाएगा विदाउट रिमाइंडर. तो चेक करते हैं. 5 1 जा 5 कटेगा, क्योंकि आपको क्या करना होता है अकॉर्डिंग टू टेबल. जो आपका यहाँ पे डिवीज़र जो है ये इसके अकॉर्डिंग टू इसके आपको फर्स्ट नंबर देखना होता है. तो अगर ये इससे स्मॉल है तो आपको सेकंड नंबर लेना है, और अगर ये आपका इससे क्या है ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू टेबल तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके सेकंड नंबर की. ठीक है, तो ये आपका इक्वल है. तो आप इसको 5 1 जा 5 चलाएंगे अकॉर्डिंग टू टेबल. फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 0 हो गया, कट हो गया. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर है यहाँ से लेंगे, फिर से आपका 5 1 जा 5 चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, से 5 से 5 गई, फिर से आपकी यहाँ पे 0 आ गई. तो इस तरह से विदाउट रिमाइंडर आपका क्वाड्रेंट आया 11 एंड 5 आया इसका डिवीज़र हो गया. तो ये इसके क्या है, इसके यहाँ पर फैक्टर है, यानी कि 5 एंड 11. यहाँ पे लिखा है 5 एंड 11 आर फैक्टर्स ऑफ 55 के, यानी कि 55 के फैक्टर क्या है आपके 5 एंड 11. इसी तरह से आपको इसमें करना है डिवाइड बाय 35 से इसको डिवाइड करके देखना है. फिर 9 से 81 को करेंगे. तो ये तो आपके पूरे कट रहे हैं एज ए एग्जाम्पल फर्स्ट के. फिर इसके बाद आपका ये फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 44. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी आपको संख्या नहीं दी गई कि किससे किसको डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पूरा फैक्टर निकालना पड़ेगा. ये मैं आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी कैसे आपको पूरा फैक्टर निकालना होता है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा एक्सरसाइज 6b का. ओके स्टूडेंट, इसको अभी फ़िलहाल हम थोड़ा रोक देते हैं. अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल ये वाला डिवाइड 42/5. जब आप किसी डिजिट को किसी से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर अगर बचता है तो सिचुएशन क्या होगी, आप क्या लिखेंगे. तो ये लिखेंगे दिस 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 42, यानी कि 5 जो है वो 42 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आपका यहाँ पे 2 लेफ्ट हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस ब्लैक बोर्ड पर. इनको आप मेरे साथ रीड करेंगे अच्छे से. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है जो आपका 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो होगा, प्रत्येक जो आपका नंबर होगा सभी का फैक्टर होगा. क्योंकि मैं जब आपको फैक्टर करने सिखाऊंगी अभी क्वेश्चन में आगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से. फैक्टर 1 क्यों होगा हमेशा, सभी डिजिट का क्यों आएगा वो आपका. ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में आए या ट्रू फॉल्स में आए, जैसे भी आए, तो आप उसको यस लिखेंगे. सेकेंड है आपका यहाँ से एनी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर, जब आप किसी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो वो जो खुद नंबर आपको दिया जाएगा, सपोज दैट आपको 3 दिया गया है और बोला 3 के फैक्टर निकालो, तो जो वो 3 है वो भी खुद एक उसका क्या है, फैक्टर है, इटसेल्फ है. तो इसका भी आंसर यस होगा. अब है क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3. इसमें बोला एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. जो आपको फैक्टर होते हैं, नंबर जो आपको दिया जाता है उसके जो फैक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं या फिर उससे लेस देन होते हैं. तो ये बात सही है, लेस देन हो सकते हैं. अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, सपोज दैट आपको 4 दिया है, तो या तो 4 आएगा आपका फैक्टर उसका, या फिर 4 से 3 2 आएगा. ठीक है, ये 1 आएगा. लेस देन तो आ सकते हैं लेकिन 4 से आपका ग्रेटर नहीं आएगा, जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से ये नहीं आएंगे. ये अगर बोलता है तो ये आपका नो होगा, और अगर इससे छोटा है तो ये इसका यस होगा. ओके, ये फैक्टर में सिचुएशन है. तो इस तरह से आपके जो पॉइंट्स हैं क्लियर होते हैं. अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक्सरसाइज
फर्स्ट का एक्सरसाइज 6B का फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे ABCD आपको पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। आपको क्या करना है, टिक करना है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क सा लिखा है, इन पर टिक करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट रीड करते हैं। कैन ए फैक्टर ऑफ द नंबर बी ग्रेटर देन द नंबर, यानी कि आपको ये बताना है जो नंबर होता है उसके जब फैक्टर निकलते हैं तो वो क्या उसके बड़े होते हैं फैक्टर। यानी कि जब अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि आपको सपोज दैट आपको कोई डिजिट दी जाए, जैसे 4 ही दे दी, तो आपके जो फैक्टर होंगे वो इसके 4 के 1 2 4 तो हो सकते हैं, बट आपके 6 8 नहीं आएंगे, यानी कि 4 से ग्रेटर नहीं जाएंगे, लेस देन हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 9 होगा। ओके, उसके बाद है आपका बी। इसमें बोला टू चेक इफ़ ए नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ द अदर। तो जब हम फैक्टर निकालते हैं किसी नंबर के तो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई करके थोड़े ना निकालते हैं फैक्टर। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, डिवाइड आएगा। डिवाइड करके हम इसके जो क्वाड्रेंट होता है, जो डिवीज़र होते हैं, वो उसके फैक्टर होते हैं डिजिट के। ठीक है, जैसे कि 4 है, अगर आपके 4 के हम फैक्टर पूछें तो आप क्या करेंगे, 4 को हम डिवाइड करेंगे किससे, पहले तो 1 से करके देखेंगे, तो 1 उसका फैक्टर हो, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जो आपका यहाँ पे 4 पूरा कट गया, तो आपका विदाउट रिमाइंडर है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका क्वाड्रेंट जो है एंड जो इसका डिवीज़र है ये इसके फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से डिवाइडेड है। इसके बाद है इसका सी वाला पार्ट। सी वाला देखेंगे यहाँ से, सी में बोला है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है डी। डी में इसने बोला है 1 इज़ ए डैश ऑफ ए एवरी नंबर। तो 1 क्या होता है, सभी जो फैक्टर होते हैं सभी में आता है 1। जब आप फैक्टर निकाल लेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है सोल्व करके दिखाऊंगी, तो उसमें आप देखेंगे 1 जो है सभी का फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पर। उसका ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है, आपको खाली स्थान भरने हैं। तो जैसे कि इन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला है उसको आपको रीड करना है, उसको समझना है, उसको फिल करना है। ठीक है, ए पार्ट है 7 × 8 = 56 कोमा 7 and 8 आर डैश ओ 56। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, इस तरह से अगर सिचुएशन आती है तो 7 8 क्या है, 56 के फैक्टर्स हैं, तो इसके मल्टीप्लाई हो गए। आगे आपको क्वेश्चन आएंगे, आप उसमें बहुत अच्छे से क्लियर समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ किसकी फैक्टर है, क्यों है। और ठीक है, उसके बाद आपका बी पार्ट है आपका 9 × 3 = 27 कोमा दिया हुआ है आपको फिर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 and 3 आर फैक्टर ऑफ 27 के। ठीक है, इसी तरह से आपको सी पार्ट कर लेना है, यहाँ पे भी आपको 20 के फैक्टर लिखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डी पार्ट, ये आपके जो ए से सी पार्ट है ना, ये फैक्टर जब मैं आपको समझाऊंगी कैसे निकालते हैं फैक्टर, ये आपको बड़े ईजी हो जाएंगे करने। फिर उसके बाद आपको ये तो लाइन मैंने आपको अभी ये प्रॉपर्टी इन्होंने दी थी उसमें अभी एक्सप्लेन की थी, जो आपके पॉइंट्स थे कि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फिर ई है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज़ द, जो ग्रेटेस्ट होता है फैक्टर का वो जो होता है वो खुद का ही नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको जब क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, जब आपको फैक्टर समझ में आएंगे। उसके बाद है एफ, क्योंकि वहाँ पे आप प्रैक्टिकली करोगे फैक्टर निकालना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी फिलहाल आपको एज ए थ्योरी पूछा गया है क्वेश्चन। जब आप फैक्टर को क्या करोगे, एज ए प्रैक्टिकल करोगे, क्वेश्चन के रूप में करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा फिर ये इनके आंसर देना। एफ है आपको, एफ में बोला है व्हेन ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई इट्स फैक्टर देयर इज़ नो डैश लेफ्ट। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी डिजिट से, तो उसका क्या होता है, अगर उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए फैक्टर निकालते वक्त। यही तो होता है सिचुएशन। फैक्टर जब आप निकालते हो तो जब किसी डिजिट को, किसी यानी कि नंबर को आप डिवाइड करते हो, तो उसमें रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। अगर रिमाइंडर होता है तो उसका फैक्टर नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो इस तरह से कंप्लीट होता है। जो आपका लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है, अब वो स्टार्ट है, यहाँ से इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले इसको रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इसको रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्कल द नंबर इन विच द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड। तो इसमें भी आपको सेम बात बोली है, यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन को, ये जो मैंने अंडरलाइन की है, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा और जो फर्स्ट नंबर के बराबर में उसका सेकंड नंबर है, आपको ये बताना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक करते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ही है आपका पेयर,
तो 4 जो है आपका फर्स्ट नंबर है, 36 जो है आपका सेकंड नंबर है। तो 4 जो है अगर उससे आप इसको 36 को डिवाइड करोगे तो आपका ये जो है 4 कट, ये जो 36 है पूरा कट जाएगा विदाउट रिमाइंडर, तो इसका फैक्टर है 4। ठीक है, उसके बाद बी आता है। तो फर्स्ट नंबर आपका 7 है एंड आपका सेकंड पार्ट 40 है। तो जब 7 से आप इसको 40 को डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह से आपका सी है, सी में भी जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। अब है आपका डी। डी में जब आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 8 और जो सेकंड है वो है 64। तो जब 8 से आप 64 को डिवाइड करोगे तो इसका फैक्टर ये है, क्योंकि इसमें आपका रिमाइंडर लेफ्ट नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखेंगे। इसमें बोला है सर्कल द नंबर दैट हैव 3 एज ए फैक्टर, यानी कि आपको उस नंबर को सर्कल करना है जिसमें आपको ये लगता है कि ये जो नंबर है इसका ये 3 फैक्टर हो सकता है नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि 1 है, 1 के टेबल में तो आपका 3 आएगा नहीं है, तो इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। 3 है, 3 के टेबल में 3 आता है, इसलिए इसका फैक्टर है। 8 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 12 के जब मतलब कि आप 12 को डिवाइड करोगे तो ये इससे क्या होगा, एक तरह से कट जाएगा, ये इसका फैक्टर है। इसी तरह से 18 भी है, 21 भी है। बस आप ये सोच के चलें यहाँ पे जो जिसके टेबल में आ जाता है वो इसका फैक्टर है, और जो जिसके टेबल में नहीं आता वो उसका फैक्टर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपको केवल ये बताना है कि 9 इज़ ए फैक्टर ऑफ विच ऑफ दीज नंबर्स, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनमें से 9 इनका फैक्टर है या नहीं है। तो 18 के टेबल, जो एक तरह से ये सोच के चलें कि 9 जो है 18 से कट जाएगा, तो यह इसका फैक्टर है। ठीक है, 9 से आप 27 को भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका 9 भी इसका फैक्टर है। और 36 के टेबल में भी 9 के टेबल में 36 भी आता है, इसलिए ये भी इसका फैक्टर है। और 63 भी आता है, इसलिए ये भी इसका फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको नोटबुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है 5 जो है आपको बुक में फिल करने हैं। एंड जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको नोटबुक में यानी कॉपी में करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सोल्व किया है पहले से ही, तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा समझना। तो आपको केवल क्या करना है, जिन चीज़ों को पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर करूँगी स्टार्टिंग से ही, आपको बस उन चीज़ों को ही फोकस करना है, माइंड में सेट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि 1 जो होता है, जो भी डिजिट होगी उसका फैक्टर होता है। तो जब आप फैक्टर निकालना शुरू करोगे, जैसे 36 है, सबसे पहले आपने अपना नंबर लेना है। नंबर क्या आपका 36 है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप हमेशा किससे करोगे डिवाइड, 36 को। जो भी आपका नंबर होगा, 36 हो, 18 हो, 12 हो, कोई भी नंबर हो, तो सबसे पहले आप उसको 1 से डिवाइड करोगे। 1 से जो डिवाइड करके आंसर आएगा, यानी कि जो क्वाड्रेंट आएगा, रिमाइंडर नहीं लेफ्ट होना चाहिए आपका वहाँ पे। अगर रिमाइंडर लेफ्ट हो गया, रिमाइंडर आपका अगर वहाँ पे आपका लेफ्ट हो गया, तो आपका आंसर फैक्टर वे नहीं है। तो 1 से जब आप 36 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है क्वाड्रेंट जो है आपका 36 ही आएगा। तो चेक करते हैं कैसे 36 को डिवाइड करते हैं। तो 1 के टेबल में आपका 36 तो पूरा एकदम नहीं लेंगे। सबसे पहले 1 के टेबल में 3 आता है, कितनी बार 3 बार आता है, तो इससे माइनस हो गया, ये 0 हो गया। अब 36 को नीचे लिखेंगे, तो इसी तरह से 1 6 6, तो यानी कि क्वाड्रेंट क्या है 36 ही आ गया, सेम आ गया। तो इसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिख दिया 36 = 36। ठीक है, तो इसका क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 and 36 आर फैक्टर, 1 and 36 ऑफ फैक्टर ऑफ 36, ये क्या है, इसके फैक्टर है। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपके फैक्टर, आपको डिजिट कौन सी लेनी है, आपको कैसे पता चलेगा, आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एज ए सीरियल से मतलब कि जो आपकी क्रम संख्या होती है, तो क्रम संख्या आपकी क्या होती है, जैसे कि 1 आता है पहले, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपकी जो है काउंटिंग फॉरवर्ड होती चली जाती है। तो सबसे पहले आपने 1 से चेक कर लिया, तो 1 से आपका क्वाड्रेंट क्या आया था 36 आया था। अब आपकी बारी है 2 से चेक करने की, तो 2 से क्या करेंगे, अपना 36 चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 36 लिख दिया, तो 2 के टेबल में जो है 3, जो फर्स्ट डिजिट आपकी क्या है 3 है, तो 3 जो है आपकी 2 के टेबल में नहीं आती है। ठीक है, तो इससे क्या है, लेकिन ये ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर होने के कारण आपका जो 3 है ये इससे क्या है 2 से ग्रेटर है,
तो जब ये ग्रेटर है तो आपको अगला जो डिजिट है आपकी सेकंड, जो नेक्स्ट डिजिट है आपकी 6, इसको आप नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 जा 2 चलाएंगे, तो 3 में से 2 गया 1 आ गया, ऊपर से 6 उतारेंगे। तो 2 के टेबल में हम चेक करेंगे कि आपका 16 आता है या नहीं आता है। तो आपका टेबल आता है, सॉरी 16 आता है कितने पर, 8 जा पे, सॉरी 8 जा पर, तो 16 आ गया यहाँ पे। तो ये 0 हो गया कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा आपका। तो जो क्वेडेंट आया वो 18 है, जो डिवीज़र है वो आपका 2 है। तो उनके आपस में यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ गया इस तरह से 36। तो आपको सेम प्रोसीजर करना है, फिर इसी तरह से आपको चेक करते चलना है। फिर 3 से अगर जिससे कटता चला जाएगा उससे आप क्या करेंगे, लिख देंगे, और जिससे नहीं कटेगा उसको आप यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट यानी कि छोड़ देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2 से कट गया तो लिख दिया, 3 से भी कट रहा है इसलिए लिख दिया, 4 से भी कट रहा है इसलिए लिख दिया। अब उसके 4 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से मिसिंग है क्या, 5, तो 5 से आपका 36 नहीं कटता, ना ही उसके टेबल में वो आता है, तो इसलिए इसको आपने ये यहाँ पे नहीं लिखा है। उसके बाद 6 है, तो 6 के टेबल में आपका क्या है, आपका 6 के टेबल में 36 आता है, इसलिए मैंने 6 6 से 36 लिख दिया। स्टूडेंट्स आपको याद हो, मैंने आपको एक्सरसाइज जब 6 एक्सप्लेन की थी, उसमें मैंने आपको फैक्टर एक्सप्लेन किया था। तो उसमें आपको मैंने बताया था जब आपकी डिजिट क्या है, आपकी रिपीट होगी, जैसे कि सपोज दैट 3 7 था वहाँ पर, ये था ना, फिर उसके बाद 7 3 आ रहा है फिर से, तो ये रिपीट हो रहा है। या फिर मैंने आपको बताया था कि जब सेम डिजिट रिपीट होगी, या तो आपकी क्रॉस में डिजिट रिपीट होगी या फिर सेम डिजिट रिपीट होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या क्रॉस में क्या डिजिट रिपीट हो रही है, पहली क्या आपकी 3 × 7, और क्रॉस में क्या रिपीट हो रही है, 7 इधर आ गया और 3 इधर चला गया, तो ये क्रॉस बोलते हैं इसको। तो आप इससे आगे का नहीं लिखेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, इससे आगे का आप फैक्टर नहीं निकालेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो ज़रूरत ही नहीं है रिपीट को तो वापस लिखने की, वो तो रिपीट के साथ हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि रिपीट होने से क्या हो रहा है, वो वापस फिर से आपका क्वेश्चन बहुत लंबा लेंथली हो जाएगा, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है रिपीट के बाद लिखने की। अब मैं आपको बताती हूँ आसान तरीका कि आपको इतना ही क्वेश्चन से आपको कैसे पूरा फैक्टर निकल जाएंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपका सेम नंबर आ रहा है या फिर रिपीट हो रहा है इस तरह से, तो आपको नहीं लिखना है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं आपको फैक्टर कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले फैक्टर क्या आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 6। अब आप सोचेंगे कि केवल यही तो फैक्टर है, अब मैम ने यहाँ पे ये क्यों लिख दिया कि 6 भी है आपका, 9 भी है, 12 भी, 18, 36। तो ये स्टूडेंट्स इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको कहती कि 6 के बाद में भी आप देखते कि इसके बाद में भी लिख रहे हैं फैक्टर, तो आप क्या करोगे, 6 के बाद फिर से 9 लोगे, 12 लोगे, 18 लोगे, यानी कि वो लाइन इसके नीचे आती चली जाती, ठीक है। तो उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो आप देख सकते हैं 6 के बाद यहाँ रिपीट होना शुरू हो रहा है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, 6 यहाँ पे रिपीट हो गया ना, तो 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 × 6 लिखा है। अब आप सोचेंगे कि हम 6 को 2 बार क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 6 क्या हो गया यहाँ पे रिपीट हो रहा है केवल, इसलिए आपको यहाँ पे एक बार लिखना है, क्योंकि रिपीट हो रहा है इसलिए तो मैंने आपको इसके आगे के आपको फैक्टर निकालने के लिए नहीं बोला है। अगर रिपीट ना होता तो हम आगे के भी निकाल लेते, लेकिन रिपीट हो रहा है इसलिए आपको आगे के नहीं निकालने हैं। लेकिन आप ये याद रखेंगे 4 और 9 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए 4 को अलग लिखेंगे, 9 को भी लिखेंगे, लेकिन 6 जो है आपका रिपीट हो रहा है इसलिए आप इसको एक टाइम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका 3 और 7 है, तो आपका 3 भी लिखा जाएगा, 7 भी लिखा जाएगा, लेकिन जो अगर आपका ये होते 7 और 3, तो आप इसको तब नहीं लिखेंगे, यानी कि इनके नीचे के आपको नहीं लिखने की ज़रूरत। तो आपको ये याद करके चलना है, यहाँ से समझ के चलना है। इसी तरह से आपका बी पार्ट है स्टूडेंट्स, फिर आपको बस ये लाइन लिख देनी है यहाँ पे कि फैक्टर ऑफ 36 के कौन कौन से आए, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड लास्ट इज 36। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 जो होता है सभी जो फैक्टर निकालोगे डिजिट के सब में होता है, और जो एक जो ग्रेटर होता है वो उसका खुद का नंबर होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको डिजिट क्या गिवन की गई थी, 36 की गई थी, और तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका ग्रेटर नंबर है वो 36 यानी कि इटसेल्फ ही है। तो इस तरह से आपके भी पॉइंट्स क्लियर हुए, जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक में एक्सप्लेन किए थे वो यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका बी पार्ट है, सेम एज इट इज़, आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला अपनाना है कि फर्स्ट सबसे पहले आपका जो नंबर है 1 है, फिर 2, फिर 3, इस तरह से उनके भी चेक करना है। तो 1 से करेंगे सबसे पहले, तो मैंने आपको बताया था 1 से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ नंबर लिख के इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल में 45 नहीं आता है, कटता भी नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, 2 को स्किप कर देंगे यहाँ से। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से आप देखेंगे कि आपका 45 जो है 15 बार कट रहा है,
तो आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। फिर आप चेक करेंगे कि 4 से भी नहीं कट रहा है, फिर 5 से कट रहा है, तो 5 9 जा 45 होते हैं। फिर आप चेक करेंगे कि 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, फिर 6 से भी नहीं कटेगा, फिर 7 से भी नहीं कटेगा, फिर 8 से भी नहीं कटेगा, फिर आप देखेंगे कि 9 से कट रहा है, तो 9 से आप चेक करेंगे तो ये तो रिपीट हो गया, क्योंकि 5 9 तो आपका पहले से आ चुका है, ये क्रॉस में फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रेंड्स नहीं लिखा है पहले से ही, ठीक है। तो ये आपका रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर अब बस केवल आपके सारे फैक्टर आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 9 15 45, ओके। तो इसके फैक्टर क्या हो गए आपके 45 के, आपके फैक्टर हो गए यहाँ पर फैक्टर ऑफ 45 इजिकल्स टू 1 3 5 9 15 एंड लास्ट इज 45। अब है आपका सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपको एज इट इज़ फॉर अप्लाई करना है मेथड। इसमें क्या करना है, 1 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो आपको इसमें डिवाइड करने की नहीं ज़रूरत है, मैंने आपको जैसे कि बताया ऊपर। तो 1 को आप एज इट इज़ लिख के इसको लिख सकते हैं। फिर 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, ये केवल 3 के टेबल में आता है, तो 3 से आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस तरह से आप उसके बाद के भी चेक कर सकते हैं, जब तक आपको तसल्ली ना हो कि हाँ ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे तो पता है, तो मैंने इसके आगे के नहीं लिखे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ के चले। तो 3 के बाद 4 से चेक करके देखेंगे, यानी कि डिवाइड करके देखेंगे, या फिर आप ये सोच लें कि 4 ये तो छोटा नंबर है, 27 क्या है आपका स्मॉल नंबर है। तो आप 2 से 10 तक तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्या होता है, लर्न होते ही हैं टेबल। तो 4 के टेबल में आपको 27 नहीं आता है, इसलिए आप इसको स्किप कर देंगे। 5 के टेबल में भी आपको 27 नहीं आता, इसलिए इसको भी स्किप कर देंगे। उसके बाद जो है आपका 5 के टेबल में भी नहीं 27 आता है, इसलिए इसको भी स्किप करेंगे। उसके बाद 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के भी नहीं आता है, 8 के में भी नहीं आता है। अब लास्ट क्या बचा आपका 9, तो 9 के टेबल में जब आता है तो फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपको इसको ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि 3 के बाद अगर 9 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है तो वापस रिपीट हो रहा है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको बस क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 27 लिख देना है, तो 1 3 9 27। तो इस तरह से आपका सी पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसका डी पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। डी पार्ट आप देख सकते हैं ये है, तो 63 जो है आपका वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो 63 है आपका, इसके फैक्टर सेम एज इट इज़ है जैसे कि मैंने आपको ऊपर की अभी ये बताए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका आपका डी और ई पार्ट है वो आपको सेम मेथड से, सेम पैटर्न से इसी तरह से फॉलो करना है। एंड इसको अपनी आप रफ कॉपी पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले करने तो सारे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको फेयर करने हैं। यहाँ से जो मैं आपको इस PDF सेंड करूँगी वहाँ से आप इनको नोट डाउन कर लेना, बट आप ट्राई करके देखना रफ कॉपी पे, फिर यहाँ से मैच कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि मैंने आपको जो एक्सरसाइज 6B एक्सप्लेन की है वो आपको समझ आई हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।